चलिए आज हम लोग क्लास 8 का अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। इसमें प्रश्नावली है 3.3 का प्रश्न नंबर 1। इसमें आज हम लोग देखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। यह 4 कथन इधर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस समांतर चतुर्भुज में क्या क्या गुण होता है, सबसे पहले हम इसके गुणों को समझते हैं। अब ध्यान से देखिए इधर सभी लोग, इसमें जो यह भुजा है AB, भुजा AB और यह जो भुजा है CD, यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और जो यह भुजा AD है और इधर भुजा BC, यह दोनों भुजा आपस में बराबर होंगी। यानी कह सकते हैं कि आमने सामने वाली भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। समझ में आया? अब जो आमने सामने भुजा है यानी भुजा AB और भुजा CD, भुजा AB और भुजा CD, इन दोनों भुजाओं को कहते हैं सम्मुख भुजा। क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा। और AD और BC, इन दोनों भुजाओं को क्या बोलेंगे? यह भी दोनों सम्मुख भुजा। यानी आमने सामने की भुजाओं को हम लोग कहते हैं सम्मुख भुजा। क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, यह एक भुजा है AD, दिख रहा है, और यह एक भुजा है AB। देखो यह दोनों भुजा आपस में चिपका हुआ है। तो इन दोनों भुजाओं को हम लोग कहते हैं आसन्न भुजा। क्या बोलेंगे? आसन्न भुजा। यानी कह सकते हैं कि जो भुजा AB है, AB और AD, यह दोनों आसन्न भुजाएं हैं। कैसी भुजाएं? आसन्न भुजा। और इसी तरह से भुजा AB, भुजा CB या BC का आसन्न भुजा है। समझ में आया? तो आमने सामने की भुजाओं को क्या बोलेंगे? सम्मुख भुजा। और जो भुजा एक दूसरे से चिपकी हुई है उसको बोलेंगे आसन्न भुजा। समझ में आया? यस सर। अब इसमें देखो यह दोनों विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण है BD। दो विकर्ण होते हैं। जब दोनों विकर्ण बिंदु O पर काटते हैं तो यह दोनों विकर्ण इसमें जो है ना आधे आधे पीस को काटते हैं, यानी यह समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज का दोनों विकर्ण आपस में समद्विभाजित होता है, यानी कि विकर्ण आपस में बराबर बराबर भागों में काटते हैं। इसका मतलब कि जो यहाँ से OA की दूरी होगी, यानी यहाँ लिख देंगे हम लोग OA या किसके बराबर होगा? तो OC के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? OA बराबर OC, क्योंकि यह दोनों विकर्ण थे और यह विकर्ण का कटा हुआ भाग OA और यह OC के बराबर होगा। समझ में आया? इसी तरह से OD किसके बराबर होगा? OB के। OD किसके बराबर हो जाएगा? OB के। अब यहाँ देखिए पहला है कि AD किसके बराबर है। पहला जो स्टेटमेंट दिया है वह बोल रहा है कि AD किसके बराबर है। तो AD क्या है? A और D। AD इधर वाली भुजा है तो यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी, यानी AD बराबर होगा BC के। किसके बराबर होगा? BC के। और यह दोनों भुजा हैं सम्मुख भुजा, तो हम लोग लिख देंगे AD बराबर BC। AD बराबर BC। और किस तरह से इसको लिख देंगे हम लोग? सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं। अब बोला है कि कोण, अब कोण के बारे में समझ लो इसमें ध्यान से। अब इसमें कोण के बारे में कथन दिया है। तो कोण क्या होता है? देखो इसमें 4 कोण बनते हैं। कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। 4 कोण हो गए। अब इसमें ध्यान देंगे तो कोण A और कोण C, यह दोनों कोण, कोण A और कोण C, यह दोनों कोण आमने सामने हैं। है ना जी? A के सामने कौन सा है? C। तो इन कोणों को क्या बोलेंगे? सम्मुख कोण। क्या बोलेंगे? सम्मुख कोण। और यह सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर यहाँ पर A, मान लो जो यहाँ A 70 अंश का है, कितने अंश का? 70 अंश का। तो फिर पूरा कोण C भी 70 अंश का होगा। समझ में आया? यानी यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और कोण B कोण D के बराबर होगा। समझ में आया? तो यह अभी दोनों आपस में हो गए सम्मुख कोण और यह भी क्या हो गया? सम्मुख कोण। तो यहाँ पूछ दिया है कि कोण DCB, जो जिस कोण की बात करता है ना वो बीच में रहता है। देखो C बीच में है ना, यानी यह कोण C इस कोण की बात कर रहा है, कोण C।
बोल रहा है कि कोण DCB यानी यह वाला कोण किसके बराबर होगा, तो यह वाला कोण इसके बराबर होगा कि नहीं, कोण के बराबर होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखते हैं, देखो इस कोण को बनाने के लिए एक भुजा यह है और दूसरी भुजा यह है, दोनों भुजा आपस में या दोनों भुजाओं से मिलकर यह कोण बन रहा है ना, तो इधर से इसको लिख देंगे कि कोण BAD, क्या बोल देंगे, कोण BAD, तो हो जाएगा कोण BAD। आया समझ में। अब ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि OC किसके बराबर है। अब देखेंगे ध्यान से, OC क्या, OC यह वाला भाग है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक OC है, और अभी हम बोले कि जो विकर्ण होते हैं वह समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, समद्विभाजित। अगर OC यहाँ है तो यहाँ से और यहाँ तक का जो भाग है वही भाग यहाँ से और यहाँ तक का होगा, यानी OC बराबर होगा OA के। OC किसके बराबर हो जाएगा, OA के, तो यहाँ लिख देंगे OC बराबर OA, OC बराबर OA। अब इसमें कोण का लास्ट इसमें समझिए ध्यान से कि और कोण का गुण होता है, तो अभी हम लोग देख लिए सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का मतलब कि, चलो तो अब लास्ट वाला देखिए ध्यान से इसमें। अब इसको समझना है कि कोण DAB प्लस कोण CDA इन दोनों का योग कितना होता है। अब ध्यान से देखो इधर ध्यान से, अभी हम लोग पढ़े थे कि आमने सामने का जो कोण होता है यानी कोण A और कोण C, यह क्या है, सम्मुख कोण, क्या है, सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। अगर ये 70 अंश है तो यह भी कितना होगा, 70 अंश। अब दूसरा इसमें होता है आसन्न कोण। कौन सा कोण, आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है, देखो जो दोनों चिपका हुआ कोण है आपस में, पहला कोण है A और इसी से लगता हुआ कोण कौन सा है, B। कोण A और कोण B यह दोनों आसन्न कोण है। कैसे कोण है, आसन्न कोण। और दोनों आसन्न कोणों का जो योगफल होता है ना वो 180 होता है। कितना होता है, 180। यानी आसन्न कोण अगर कोण A और प्लस कोण B इन दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल कितना होगा, 180 अंश। इसी तरह से कोण A और कोण D यह भी आसन्न कोण हो जाएगा। कोण A और कोण D इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो योगफल कितना होगा, 180 अंश। यानी समांतर चतुर्भुज में दोनों आसन्न कोणों का मान 180 अंश होता है। कितना अंश होता है, 180। इधर से अगर कोण B और कोण C इन दोनों कोण को भी जोड़ देंगे तब भी 180 अंश हो जाएगा। कितना अंश हो जाएगा, 180 अंश। तो कोण में क्या समझे कि जो आमने सामने का कोण है वो बराबर होगा, उसको बोलते हैं हम लोग सम्मुख कोण। क्या बोलेंगे, सम्मुख कोण। और जो दो नजदीकी कोण होते हैं यह होते हैं कौन सा कोण, आसन्न कोण। कौन सा कोण, आसन्न कोण। और इन दोनों का योगफल 180 अंश होता है। कितने अंश का होता है, 180 अंश। अब ध्यान से देखेंगे, इधर बोला था कि कोण DAB यानी कोण A की बात कर रहा है, और जब भी इस तरह से कोण लिखा रहता है ना तो जो बीच वाला रहता है वही कोण है। बीच वाला जो रहता है ना वही मेन कोण है। तो कोण DAB, तो कोण DAB ये वाला ये कोण हो गया। अब प्लस बोला कि कोण CDA, तो यहाँ D कोण हो गया और D कोण हो गया E वाला। अब बताइए A और D को जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो यह दोनों कौन सा कोण हो जाएगा, आसन्न कोण। कौन सा कोण, आसन्न कोण। जब यह आसन्न कोण है तो इसका योगफल कितना होगा, 180 अंश। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 अंश। समझ में आया, चलिए सबको समझ में आएगा ना।